युग कवि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी ने क्या खूब लिखा है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए वो कहाँ मिले। पर बोलो इन टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। नमस्कार। हमें अपने दुखों को भूलकर सदैव आशावादी रहते हुए कर्म करते रहना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूँ। मोहन और विभा का एकमात्र पुत्र राघव पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में अव्वल रहता था। दुर्भाग्यवश एक दिन राघव जब मोहन बाबू के साथ कहीं जा रहा था तो एक भीषण मार्ग दुर्घटना में मोहन बाबू की सांसें थम गईं और राघव का जीवन तो बच गया, लेकिन उसका दाहिना हाथ लकवाग्रस्त हो गया, जिससे उसकी कलाइयां स्थिर नहीं रह पाती थीं। विभा के जीवन में दुख के बादल छाए थे। इधर स्कूल में तथा मोहल्ले में सारे बच्चे राघव को लूला बोलकर चिढ़ाते रहते थे। राघव क्रिकेट का दीवाना था, लेकिन मोहल्ले के बच्चे उसे अपने साथ क्रिकेट नहीं खिलाते थे। एक दिन पार्क में बच्चों का क्रिकेट खेल देखते समय गेंद राघव के पास आकर गिरी, जिसे उसने उठाकर बच्चों के पास फेंक दिया। इस साधारण सी घटना के तुरंत बाद एक सज्जन राघव के पास आए और उसे गेंद थमाकर दोबारा गेंद फेंकने को कहा। राघव ने दोबारा गेंद फेंकी और उस सज्जन ने गजब कहते हुए राघव को अपने अंक में भर लिया। वे सज्जन एक क्रिकेट कोच थे और राघव की कलाई में गेंद को घुमाने की अद्भुत कला से प्रभावित होकर वे उसे अपनी क्रिकेट कोचिंग में गेंदबाजी की बारीकियां सिखाने लगे। समाज और सहपाठियों के हतोत्साहित करने के बावजूद बीती बातें भूलकर राघव पूरे मनोयोग से क्रिकेट सीखने लगा और राष्ट्रीय जूनियर क्रिकेट टीम के ट्रायल में 5 विकेट लेकर उसने सनसनी फैला दी। परंतु उसका चयन नहीं हो पाया और चयन समिति ने मधुरेश को उस पर तरजीह दी, जिसके पिता एक बड़े व्यापारी थे और राजधानी में बन रहे क्रिकेट स्टेडियम के लिए उन्होंने बहुत पैसे दिए थे। राघव ने हार नहीं मानी और अगले साल के ट्रायल के लिए खून पसीना बहाने लगा। ट्रायल हुआ और इस बार राघव ने एक हैट्रिक सहित 6 विकेट लेकर कमाल कर दिया। परंतु इस बार भी राघव के स्थान पर राजुल अवस्थी का चयन हो गया था, जिसके पिता एक वरिष्ठ IAS अधिकारी थे। इस बार राघव थोड़ा निराश हो गया था, लेकिन फिर उसने अपने कोच की मदद से अपनी गेंदबाजी के ऑनलाइन वीडियो कुछ ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं को भिजवाए जो देश में क्रिकेट की युवा प्रतिभाएं तलाशती थीं। राघव का वीडियो देखकर एक संस्था ने उसे बुलाया। वहां खेल मंत्री भी उपस्थित थे। वहां पर खेल मंत्री ने राघव को गेंदबाजी करते हुए देखा और उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्यों को सलाह दी कि राघव को अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चयनित किया जाए। अगले दिन राघव की तस्वीर अखबारों में प्रमुख पृष्ठ पर छपी। हर व्यक्ति राघव से बात करने के लिए, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक था। विभा को भी आज एहसास हो गया था कि उसका बेटा जीरो नहीं, हीरो है, असली हीरो। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भूतकाल को भूलकर हमें वर्तमान में जीना चाहिए। लगन और मेहनत के साथ अपनी लक्ष्य प्राप्ति की ओर अनवरत लगे रहना चाहिए। सफलता मिलनी निश्चित है। और अंत में जागिए, अपने सपनों को पंख लगाइए और इतने ऊंचे उठिए कि यह आसमान रह जाए नीचे और सारा जमाना आपके पीछे। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।